श्री वारा पुराण छठा अध्याय। पुंडरीकाक्ष स्रोत राजा वसु के जन्मांतर का प्रसंग तथा उनका भगवान श्री हरि में लय होना। पृथ्वी ओली भगवान जब बृहस्पति की बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रैब्य का संदेह दूर हो गया, तब उन लोगों ने फिर कौन सा कार्य किया। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी राजा वसु के अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया। उन्होंने देव देवेश्वर भगवान नारायण को यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा उन सभी प्राणियों में अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर राजा वसु के मन में राज्य का उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गई और उनके मन में इस द्वंद्व में संसार से मुक्त होने की कामना जाग उठी। अतः उन्होंने अपने सुपुत्रों में सबसे बड़े राजकुमार विश्वान को राज सिंहासन पर अभिष्ट कर दिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में जा पहुँचे, जहाँ भगवत्सल पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहाँ जाकर काश्मीर नरेश राजश्री वसु ने कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उन परम बुद्धिमान राजऋषि का मन शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण की आराधना के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वे परम अनुराग पूर्वक पुंडरीकाक्ष पार नामक स्रोत का जप करने में संलग्न हो गए। दीर्घ काल तक उस स्रोत का जाप करके महाराज वसु पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि में विलीन हो गए। पृथ्वी ने पूछा, देव, इस पुंडरीकाक्ष पार स्रोत का स्वरूप क्या है? परमेश्वर, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी राजा वसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्ष पार स्रोत इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। मधुसूदन, आपको नमस्कार है। सब लोक महेश्वर, आपको नमस्कार है। तीसरा सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बार बार नमस्कार है। महाभाव, आप विश्व रूप है। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम त्रिजो राशि के निधान है। विद्या और अविद्या, इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलासित होती है। ऐसे आप कमल नयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप आदि देव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत समस्त देवताओं में सबसे महान, गहन एवं गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनंत भुजाएं हैं। आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होने से विष्णु कहे जाते हैं। नील मेघ के समान जिनकी कांति है, उन चक्रपाणी सनातन देव श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध स्वरूप सर्वव्यापी अविनाशी आकाश के समान सूक्ष्म सनातन एवं जन्म से रहित है। उन सर्वगत श्री हरि का मैं अभिवादन करता हूँ। अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। भगवान वारा कहते हैं, राजा वसु इस प्रकार स्रोत पाठ कर ही रहे थे कि एक नीलवन पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर के बाहर निकल आया, जो देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह हंसकार पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैं क्या करूं? राजा वसु बोले, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम कहाँ से आए हो? व्याध, मुझे बताओ, मैं ये सभी बातें जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवर, एक समय तुम वन्य पशु का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंसक जंतु का वध
करण मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे ना चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पे गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरिण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। यह घटना प्रस्थवन पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मित्र देखकर तुम्हारी इंद्र और मन सबके सब शुद्ध हो उठे। तुम वहां से घर लौट आए। तुमने यह घटना किसी और को भी बता दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिससे परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर शूल की आशा पीड़ा से तुम्हारे प्राण उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त ना हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व मैं तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसल से मुझे मारा, जिससे मैं संशीर्ण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभु दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। अब तो तुमने इस पुंडरीकाक्ष स्रोत का पाठ अनुष्ठान किया है। इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याघ्र बन के पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, भगवान नारायण के इस स्रोत के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमय मूर्ति थी वह अब समाप्त हो गई। मैं उससे अब मुक्त हो गया। राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। यह प्रसंग सुनकर राजा वसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, व्याध, पहले तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्वजन्म की बात याद आ गई। वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याघ्र कहलाकर धर्म व्याध के नाम से प्रसिद्ध होगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष नामक उत्तम स्रोत का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वारा कहते हैं, जगद्धात्री पृथ्वी राजा वसु धर्म व्याघ्र से प्रकार कह के एक परम उत्तर विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए।